हूँ संतोष वर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा की गई है। इस पुस्तकों से मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के लिए बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण स्रोत दोस्तों इसमें दिए गए हैं। इस दोस्तों 15 क्वेश्चन नहीं, ये 50 से ऊपर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला आर का पेपर है, यूपी पुलिस के लिए तो रामबाण है दोस्तों ये वीडियो। ठीक है, यूपी पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम है। इन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और इतिहास दोस्तों जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सबका भला हो सके। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तारीखुल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तारीखुल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, अलबरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, अबी सईद या मिनहाज उस सिराज। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो तारीखुल हिंद की जो रचना की गई थी दोस्तों, ये की गई थी अलबरूनी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अलबरूनी के द्वारा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसको दोस्तों इसका एक नाम और है, तहकीकात ये हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद नाम है इसका। क्या नाम है? किताबुल हिंद या फिर तारीख़ उल हिंद। ठीक है, दोनों एक ही नाम है इसका। ठीक है, वो महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत आया था अलबरूनी। और इस पुस्तक का एक और नाम है, क्या नाम है? किताबुल हिंद। क्या नाम है? किताबुल हिंद। इसमें हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म का आंखों देखा सजीव चित्रण किया गया दोस्तों। ठीक है, सजीव वर्णन किया गया उस समय की कौन सी स्थिति थी और हिंदू समाज में उसमें कौन कौन से पुस्तक लिखे गए, विज्ञान और धर्म का क्या रवैया था लोगों के प्रति, इन सब के बारे में वहाँ पे गहनता से बताया गया है किताबुल हिंद में। क्वेश्चन नंबर 2, ताजुल मासिर की रचना किसके द्वारा की गई? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज या फिर अबी सईद। ताजुल मासिर, तो सही आंसर दोस्तों आपका हसन निजामी। क्या है? हसन निजामी। इस पुस्तक में दोस्तों 1192 से लेकर के 1228 ईस्वी तक भारत की घटनाओं का वर्णन दिया गया है। ठीक है, 1192 में दोस्तों क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, और ये 1228 ईस्वी तक भारत की घटनाओं का इसमें वर्णन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी रचना जियाउद्दीन बर्नी की है? कौन सी रचना इसमें जियाउद्दीन बर्नी की है? तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फुतूहात फ़िरोज़ शाही, तबक़ात नासरी या फिर तारीख़ मसूदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर जो है आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर अपने कॉपी पे लिख सकते हैं और फिर बाद में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ। इस पुस्तक में दोस्तों बलबन के सिंहासन आरोहण से लेकर के, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के 6 वर्ष तक का वर्णन दिया गया है इस पुस्तक में। फुतूहात ये फिरोज शाही जो थी दोस्तों, इसके रचनाकार फिरोज शाह तुगलक हैं। ठीक है, आप इसको फिरोज से फिरोज कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तबक़ात ये नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। ठीक है, तो यहाँ पे सिरी है, तो यहाँ पे सिरा है। ठीक है, आप इसको ऐसे कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा। तबक़ात ये नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज। ठीक है, और दोस्तों मिनहाज उस सिराज को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तारीख़ मसूदी के लेखक कौन हैं? अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी थे। ठीक है, तारीख़ मसूदी। ठीक है, अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी, एक ही नाम है दोस्तों, थोड़ा लंबा नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, किताबुल रहला किसकी पुस्तक है? किताबुल रहला किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की, जियाउद्दीन बर्नी की, इब्न बतूता की या फिर मिनहाज उस सिराज की। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, इब्न बतूता। किसका है? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक है, यह 1333 ईस्वी से लेकर के 1342 ईस्वी तक भारत में रहा। ठीक है,
और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये न्यायिक पद पर था। किस पद पर था? न्यायिक पद पर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किताबुल यामिनी के रचनाकार कौन हैं? किताबुल यामिनी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, उतबी या फिर अहमद यादगार। ठीक है, तो किताबुल यामिनी की जो रचनाकार हैं दोस्तों, ये हैं उतबी। कौन है? उतबी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जबकि अमीर खुसरो के द्वारा खजान उल फुतूह की रचना की गई और अहमद यादगार द्वारा तारीख़ शाही की रचना की गई। ठीक है, आप इन सबको याद कर लीजिएगा। अमीर खुसरो के द्वारा किसकी रचना की गई? खजान उल फुतूह। और अहमद यादगार के द्वारा किसकी रचना की गई? तारीख़ शाही की। किसकी? तारीख़ शाही की। और जियाउद्दीन बर्नी द्वारा दोस्तों फतवा ये जहांदारी की रचना की गई। किस क्या की गया? फतवा ये जहांदारी। फतवा क्या होता है दोस्तों? फतवा एक फरमान या आदेश होता है जिसको सभी लोगों को, राज्य के सभी लोगों को इसको मानना पड़ता है। ठीक है, यही फतवा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निकोलो डी कॉन्टी किस देश का रहने वाला था? निकोलो डी कॉन्टी किस देश का रहने वाला था? ठीक है, इटली, पुर्तगाल, अफ्रीका या फिर बेनिस। ठीक है, इटली, पुर्तगाल, अफ्रीका या फिर बेनिस। तो सही आंसर है दोस्तों आपका इटली। क्या है? इटली। आप कॉन्टी को, ठीक है, इटली से याद कर सकते हैं। कॉन्टी टी इटली। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कनेक्ट करके इसको याद कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत ना होने पाए। ठीक है, वो 1420-21 में भारत आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर का दौरा किया था। जबकि मार्को पोलो दोस्तों बेनिस का रहने वाला था और पांड्य राजा के दरबार में आया था। ठीक है, कब आया था? 13वीं शताब्दी में आया था पांड्य राजा के दरबार में मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा यात्री पुर्तगाल से संबंधित है? कौन सा यात्री पुर्तगाल से संबंधित है? डोमिंगो पायस एवं फर्नाओ नुनीज, मार्को पोलो एवं अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस एवं निकोलो डी कॉन्टी, मार्को पोलो एवं फर्नाओ नुनीज। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों आपका वो है डोमिंगो पायस एवं फर्नाओ नुनीज। ठीक है, ये दोनों पुर्तगाल के निवासी थे। डोमिंगो पायस विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे कृष्णदेवराय, उसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। अब्दुल रज्जाक दोस्तों ये फारस के निवासी थे। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, रज्जाक, देवराय द्वितीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लाल महल इमारत को किसके द्वारा बनवाया गया? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल महल। ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर सही दोस्तों बलबन। क्या सही है? बलबन। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब यहाँ से अलाउ से अलाई लगा लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, पहले एक मंदिर था लेकिन इसको बाद में इन्होंने एक अपना जो है उसमें नाम जोड़ दिया। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। कुतुब मीनार की और कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, ये दोनों चीज़ कहाँ पे है? मेहरौली दिल्ली में है। कहाँ पे है? मेहरौली दिल्ली में है। इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार ये दोनों कहाँ पे हैं? मेहरौली दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9, तुजुक ये बाबरी या बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखा है? हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने, बाबर ने या फिर अब्बास खां शेरवानी ने। ठीक है, सही आंसर है दोस्तों आपका बाबर। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, ठीक है, जिसे तुजुक ये बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, उसी के द्वारा लिखी गई थी तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। गुलबदन बेगम ने दोस्तों हुमायूं नामा, ठीक है, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी, उसकी रचना किया था। ठीक है, गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। ठीक है,
आप इस बात को याद रखिएगा। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम। और अब्बास ने दोस्तों, ठीक है, अब्बास ने तारीख़ शेरशाही की रचना किया था, जिसमें शेरशाह के प्रशासन के बारे में और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, तारीख़ शेरशाही। क्वेश्चन नंबर 10, तबक़ात अकबरी नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तबक़ात अकबरी, मोहम्मद कासिम फरिश्ता, ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद, जलालुद्दीन अकबर या फिर अबुल फजल। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी तबक़ात अकबरी की रचना? ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद, ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद। आइए इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। इस पुस्तक में दोस्तों हुमायूं और अकबर से संबंधित विषयों की इसमें चर्चा की गई। किसके बारे में? हुमायूं और अकबर के बारे में। मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने दोस्तों तारीख़ फरिश्ता की रचना किया था। क्या किया था? तारीख़ फरिश्ता। फरिश्ता को फरिश्ता से याद कर लीजिएगा, गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी? ठीक है, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहांनामा, पातशाहनामा, बादशाहनामा या फिर अकबरनामा। ठीक है, सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, अकबरनामा। क्या है? अकबरनामा। शाहजहांनामा की रचना दोस्तों किया था, ये किया था इनायत खान ने। किसने? इनायत खान ने। बादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था बादशाहनामा की रचना। पातशाहनामा की रचना किया था काज़विनी ने। किसने? काज़विनी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही ऑप्शन बना करके आपके पीसीएस के एग्जाम में या और भी किसी एग्जाम में ऐसे बना करके दे दिया जाता है। ठीक है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीच में लाता रहूँगा, बस आपके सहयोग और सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। शाहजहांनामा की रचना इनायत खां, बादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी और पातशाहनामा की रचना काज़विनी ने किया था। तुजुक ये जहांगीरी के रचनाकार कौन हैं? जहांगीर, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, ईश्वरदास नागर या फिर भीमसेन। सही आंसर दोस्तों आपका जहांगीर। ठीक है, इसी ने शुरुआत किया था, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय दो लोगों को और भी है, मौतबिंद खां को, ठीक है, या फिर बख्शी, इन दोनों का नाम आता है। मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा की रचना किया था। ठीक है, आलमगीर नामा की रचना किसने किया था? मोहम्मद काजिम ने। ईश्वरदास नागर ने फुतुहात आलमगीरी की रचना किया था। फुतुहात आलमगीरी की रचना ईश्वरदास नागर ने किया था। भीमसेन ने नुस्खा दिलकुशा की रचना किया था। ठीक है, नुस्खा दिलकुशा की रचना भीमसेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? नूह सिपहर, खजान उल फुतूह, तुगलकनामा या फुतूह सलातीन। ठीक है, कौन सी रचना इसमें नहीं है अमीर खुसरो की? तो सही आंसर है दोस्तों आपका फुतूह सलातीन। ठीक है, फुतूह सलातीन ये जो अमीर खुसरो की रचना नहीं है। बाकी नूह सिपहर, खजान उल फुतूह और तुगलकनामा ये दोनों अमीर खुसरो की ही रचना है। इसके रचनाकार जो दोस्तों हैं फुतूह सलातीन की, इसके रचनाकार हैं इसामी। कौन है? इसामी। इस पुस्तक में गजनी राज्य के उदय से लेकर के बहबनी राज्य की स्थापना तक की घटनाओं का वर्णन दिया गया है। ठीक है, गजनी राज्य के उदय से लेकर के बहबनी राज्य की स्थापना तक की घटनाओं का वर्णन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, गौडवाह के रचयिता कौन है? संध्याकर नंदी, वाकपति, इसामी या फिर अमीर खुसरो। ठीक है, गौडवाह के रचयिता, तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाकपति। ठीक है, यही आपका आंसर सही है। इस पुस्तक में कन्नौज के शासक यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि संध्याकर नंदी ने दोस्तों रामचरितमानस की रचना किया था। इसमें पाल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, बल्लाल चरित के रचनाकार कौन है? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। बल्लाल चरित के रचनाकार कौन है? भीमसेन, आनंद भट्ट, चंद्रबरदाई या फिर जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तो सही आंसर है दोस्तों आपका आनंद भट्ट। ठीक है, क्या सही है इसमें? आनंद भट्ट। इसमें दोस्तों बंगाल के सेन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना किया था। ठीक है, और इसमें मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज को बंदी बनाए जाने, ठीक है, उसके द्वारा किए गए युद्धों के बारे में और शब्द भेदी बाण चलाने के लिए भी इसमें जो है पृथ्वीराज रासो में वर्णन किया गया है चंद्रबरदाई के द्वारा। ठीक है,
तो ये था दोस्तों आपके बीच में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये 15 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, और इसको एक बार नहीं कई बार देखिए। ठीक है, और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।